हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए हम आज शुरू करते हैं यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी स्पेशल हम आज कराने जा रहे हैं आपके लिए अर्थव्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उसके बारे में आपको कराएंगे। तो यदि आप यूपी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आप लोग अच्छी प्रकार से इस सेशन को अटेंड करिएगा, क्योंकि इस सेशन से कहीं ना कहीं 2-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप सही तरीके से इन क्वेश्चनों को हल कर पाएँ और अपना सिलेक्शन ले पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो 4 आर्थिक विभाग हैं। ये कई बार यूपी पीसीएस के क्वेश्चनों में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक विभागों में बांटा गया है। तो इसको सबसे पहले आप 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला तो पूर्वी क्षेत्र है, दूसरा पश्चिमी क्षेत्र है और तीसरा केंद्रीय क्षेत्र है और चौथा है बुंदेलखंडी। तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 28 ज़िले हैं, वहीं पश्चिमी क्षेत्र में 30 ज़िले हैं। सर्वाधिक विकसित भी है पश्चिमी क्षेत्र। क्योंकि सबसे ज़्यादा पश्चिमी क्षेत्र में ही 1966 और 67 के आसपास जो हरित क्रांति चलाई गई थी, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पश्चिमी क्षेत्र को मिला था, इसीलिए पश्चिमी क्षेत्र सबसे विकसित क्षेत्र है। और देखते हैं बुंदेलखंड में, वहीं केंद्रीय क्षेत्र में 10 ज़िले हैं तो बुंदेलखंड में 7 ज़िले हैं। और सबसे पिछड़ा क्षेत्र भी बुंदेलखंड है, क्योंकि ये सबसे पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर आबादी बहुत ही कम मात्रा में है और ये इसीलिए आबादी कम है क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन बहुत कम है। तो आइए देखते हैं। और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान, तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान सबसे ज़्यादा जो पड़ता है वो तृतीयक क्षेत्र का है, अर्थात सेवाओं का, फिर है प्राथमिक क्षेत्र का, फिर है द्वितीयक क्षेत्र का। तो याद रखिएगा। इसके लिए आप याद रख सकते हो कि 3, 1 और >2 अर्थात 312 सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवाओं का, फिर प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीयक क्षेत्र। और देखते हैं देश के कुल आय में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या है। तो ये उत्तर प्रदेश का योगदान लगातार घट रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि होती है, तो कृषि का धीरे धीरे परसेंटेज कम हो रहा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश का आय भारत देश की आय में योगदान घट रहा है निरंतर। और देखते हैं राजस्व विभाग। ये राजस्व विभाग आपके लिए यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। इनके लिए तो आप अच्छे से देखिएगा कि राज्य सरकार की जो आय का स्रोत है तो वो है सबसे पहले व्यापार कर। व्यापार कर से उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। वहीं आगे देखते हैं प्रदेश में कुल व्यापारिक जोन कितने हैं। तो प्रदेश में कुल व्यापारिक जोन वो हैं 20 व्यापारिक जोन है कुल। वहीं सर्वाधिक कर संग्रहण लखनऊ जोन से, वहीं न्यूनतम झांसी जोन से। आबकारी कर दूसरा सर्वाधिक कर है। वहीं पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990-91 में है। पूर्वांचल विकास निधि योजना 1990-91। बुंदेलखंड निधि योजना 1990-91। सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना 1998-99। और बुंदेलखंड विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ये एक फैक्ट है, बुंदेलखंड विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है झांसी और इसकी स्थापना हुई थी 2008 अप्रैल 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखते हैं औद्योगिक विकास। सर्वाधिक रोजगार कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं। और कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार किस उद्योग में है उत्तर प्रदेश में, तो हथकरघा उद्योग। और देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट, किस क्षेत्र में जो कौन सी रोजगारी पाई जाती है, तो ये है प्रच्छन्न रोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो ये छिपी हुई बेरोजगारी होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग कृषि में लगे तो होते हैं परंतु उनकी शून्य उत्पादकता होती है। जैसे कि 1 बीघे खेत में 4 लोगों की आवश्यकता है, तो वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर 4 लोगों को तो काम में गिना जाएगा, लेकिन 6 लोगों की शून्य उत्पादकता होती है। तो इस कारण से कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो कई एग्जामों में पूछा जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आगे। प्रदेश का सबसे बड़ा जो हथकरघा उद्योग है, प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, तो ये हथकरघा उद्योग में हम इसे लेते हैं। वहीं दीनदयाल
योजना किस क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा चलाई गई थी? तो दीनदयाल योजना हथकरघा उद्योगों को विकसित करने के लिए चलाई गई थी। वहीं जनश्री बीमा योजना चलाई गई थी, ये हथकरघा एवं पावरलूम, ये हथकरघा एवं पावरलूम उद्योगों के लिए चलाई गई थी जनश्री बीमा योजना। जनश्री बीमा योजना कब चलाई गई थी? तो ये 2012 में चलाई गई थी। और देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र के लिए फेमस है? तो सिल्क साड़ी के लिए बनारस फेमस है। वहीं दरिया के लिए सीतापुर फेमस है। और कटवर्थ पर्दा के लिए ये गाजीपुर फेमस है। तो वहीं पाइल पार्क के लिए ये अमरोहा फेमस है। और टेरी टावल के लिए गाज़ियाबाद फेमस है। वहीं जरी दरजोजी के लिए रामपुर फेमस है। वहीं मलमल पर छपाई के लिए ये मथुरा फेमस है। तो मलमल पर छपाई के लिए मथुरा फेमस है। जरी जरदोजी के लिए रामपुर, टेरी टावल के लिए गाज़ियाबाद, पाइल वर्क के लिए अमरोहा, कटवर्थ के लिए गाजीपुर, दरिया के लिए सीतापुर, सिल्क साड़ी के लिए बनारसी। और देखते हैं प्रदेश से जो संबंधित रेशम है वो सहतूती रेशम है। सहतूती रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभगपुर गोंडा, टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सोनभद्र। सहतूती रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभगपुर गोंडा और टसर रेशम सोनभद्र। वहीं इरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र औरैया। तो इरी रेशम अनुसंधान केंद्र औरैया। प्रदेश में समाहित सर्वाधिक रेशम कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो ये सहतूती रेशम। चीनी उद्योग कहाँ पर है? तो भारत की पहली 1903 में, ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि चीनी उद्योग के लिए भारत की पहली मिल कहाँ पर खोली गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश के देवरिया में 1903 ईस्वी में खोली गई थी। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि चीनी उद्योग में भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पर खोली गई थी? तो 1903 देवरिया प्रतापपुर। तो आगे देखते हैं गन्ने के क्षेत्र के लिए। और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये 1975 में लखनऊ में स्थापित है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री किसान संस्थान के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश किसान संस्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो कि लाल बहादुर शास्त्री किसान संस्थान 1975 में लखनऊ में स्थापित। और आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, तो ये है उत्तर प्रदेश की गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में है, 1976-77 में स्थापित है। वहीं उत्तर प्रदेश गन्ना समिति संघ लिमिटेड, तो उत्तर प्रदेश गन्ना समिति संघ लिमिटेड ये लखनऊ में है, 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1935 में। तो उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग की स्थापना 1935 में। वहीं उत्तर प्रदेश गन्ना समिति संघ लिमिटेड लखनऊ 1949 में। और देखते हैं गन्ना शोध एवं विकास, गन्ना शोध एवं बीज संवर्धन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये शाहजहांपुर में स्थित है। वहीं उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये भी शाहजहां पर स्थित है। तो दो फैक्ट आप और याद रखिएगा कि गन्ना शोध एवं बीज संवर्धन केंद्र और गन्ना उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र, बीज संवर्धन और अनुसंधान केंद्र ये दोनों शाहजहांपुर में हैं। वहीं गन्ना से और दो चार आप फैक्ट याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में है, 1975 में स्थापित, जिसका अब नाम लाल बहादुर शास्त्री किसान संस्थान रख दिया गया है। तो और देखते हैं कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में है। और देखते हैं भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये भदोही में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है, कपड़ा रिसर्च गाज़ियाबाद में है। और न्यू इंडिया फार्मास्यूटिकल हरदोई, ये न्यू इंडिया फार्मास्यूटिकल कहाँ पर है? तो ये हरदोई प्रदेश की पहली मिल है। वहीं आगे देखते हैं कालीन के लिए कौन कौन से फेमस है? तो कालीन के लिए भदोही और मिर्ज़ापुर। वहीं नेक्स्ट देखते हैं पीतल की वस्तुएं कहाँ पर बनाई जाती हैं? तो ये मुरादाबाद बनारसी में। वहीं चिकन करी के लिए कौन सा फेमस है, कौन सा स्थान? तो ये है लखनऊ फेमस है चिकन करी के लिए। वहीं काष्ठ पादुका के लिए कौन सा फेमस है? तो ये पीलीभीत फेमस है। वहीं मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो ये खुर्जा
मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा फेमस है, खुर्जा ज़िला। वहीं काष्ठ नक्काशी के लिए कौन सा फेमस है, तो ये काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर फेमस है। वहीं चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा फेमस है, तो चिन्हट फेमस है। चीनी मिट्टी से से चिन्हट याद रखिएगा। वहीं कागज़ के लिए सहारनपुर याद रखिएगा, क्योंकि कहा कागज़ की लुगदी के लिए सहारनपुर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए चुना गया है उसके लिए। तो एक और आप याद रखिएगा। वहीं चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट और पीतल कला के लिए झांसी को चुना गया है, पीतल कला के लिए झांसी को चुना गया है। वहीं बांस के लिए बरेली को चुना गया है, बांस से बरेली याद रखना, बांस से बरेली। वहीं जरी के लिए बरेली, ये भी बरेली है। वहीं पॉली फाइबर के लिए किसको चुना गया है, तो ये बाराबंकी। बाराबंकी में याद रखना, भांग की भांग की खेती सबसे अधिक होती है बाराबंकी। और देखते हैं मेटल क्राफ्ट के लिए मुरादाबाद, मेटल क्राफ्ट मुरादाबाद। और देखते हैं कपड़ों की छपाई के लिए, तो ये फर्रुखाबाद, कपड़ों की छपाई के लिए फर्रुखाबाद। वहीं वुड कटिंग के लिए, तो वुड कटिंग के लिए सहारनपुर। लकड़ी की नक्काशी के लिए ये भी सहारनपुर। ग्लास बीड्स के लिए ये भी बनारसी, ये बनारस के लिए अर्थात वाराणसी के लिए इसको मुख्य स्थान है। वहीं स्पोर्ट गुड, स्पोर्ट गुड अर्थात खेल की वस्तुएं कहाँ पर बनाई जाती हैं, तो ये मेरठ है। और बीड़ी, बीड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती है, तो ये मिर्ज़ापुर और झांसी है। वहीं परफ्यूम के लिए जो फेमस ज़िला है वो है कन्नौज, कन्नौज को इत्र नगरी भी बोला जाता है। वहीं मार्बल वर्क के लिए जो फेमस है तो वो है आगरा। और सिंथेटिक रबर रसायन के लिए जो फेमस है वो है बरेली। और रबड़ के लिए जो फेमस है वो है मोदीनगर। उर्वरक के लिए जो फेमस है वो है आंवला। वहीं विस्फोटक पदार्थों को बनाने के लिए जो फेमस है वो है कानपुर। तो आप लोग इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इनसे यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये एकदम आपके लिए बनी हुई नोट्स हैं, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी ये नोट्स हैं। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।